डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़े बड़े दावे किए थे कि 1 अप्रैल के बाद किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी और गेहूं की रिक्वायरमेंट पूरे उससे मिलेगी, लेकिन उससे विपरीत हो रहा है। आज किसान वो जो मेरा ये है ना, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आ रही है। वही समझो 16 लाख के करीब जो किसान हैं, उनमें से कई महीनों में इन्होंने करवाया ऑनलाइन, केवल 8 लाख ने किया और 8 लाख के लिए 2 दिन दिए। आज किसान जब मंडी में लेके जाएगा, जब उसको मैसेज आएगा आज मेरी फसल पक जाती है और मेरे को मैसेज नहीं आता, तो मैं अपने खेत में नहीं छोड़ सकता क्योंकि बारिश क्या होती है, सब खराब हो जाएगी। मैं पहले अपनी फसल को घर लेके जाऊं, फिर घर से जब मैसेज आए मंडी में लेके आऊं, उसके ऊपर जो लॉजिस्टिक का खर्चा आएगा उसको कौन वहन करेगा। और जो 72 घंटे की बात थी, पिछली बार भी कई महीने में पेमेंट मिली थी उसका सरकार को, और इसका गिरदावरी वगैरह जो है हुई नहीं। पहले 50% जो है लोग वो नहीं हुआ, अब 50% लोग किसान कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना वो नहीं किया, डिलेड गिरदावरी की वजह से उन्होंने नहीं कराया। और जो ये आपका बैंडविड्थ है और वेबसाइट लो बैंडविड्थ जो है, वो 16 लाख फार्मर्स का लोड ही लेने के लिए नहीं है बना। इस प्रकार से उसको बड़ी भारी दिक्कत हो रही है किसान को। और इन्होंने काम कर दिया, नमी घटा दी। नमी पिछली बार 14% की नमी लेते थे, वो इन्होंने घटा दी, अब 12% कर दी। और जो पहले 1 क्विंटल में 0.75 मिश्रित मात्रा, जैसे राई मिल जाती या सरसों मिल जाता या भूसा उसमें मिल जाता, तो उसमें तोल कराई जाती थी। इस बार उसको घटाकर 0.50 कर दिया, वहां पे भी किसान को मारा। और 1 क्विंटल में 500 ग्राम से अधिक नहीं होगी, ये उन्होंने लगा दिया। इसलिए किसानों को बड़ा भारी नुकसान का वो करना पड़ता है। देखा जो प्रधानमंत्री फसल योजना आज पूरे 5 साल हो गए, हालांकि बहुत इसके गुणगान करते हैं, लेकिन इसमें से 75% से अधिक दावे जो है प्राइवेट कंपनियों ने खारिज कर दिए, उसको नहीं मिला। 75% जो दावे थे वो खारिज कर दिए गए। और इस मामले में राज्यवार आंकड़े देखेंगे तो हरियाणा जो है कंपनियों में 3 साल में, जहाँ बीमा कंपनी 3 साल में 1,96,795 फसल बीमा ये दाव खारिज किया। इसमें से 2017-18 में 22,851, 18-19 में 83,540 और 19-20 में 90,404 बीमा दावों को खारिज किया जा चुके हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी तेजी से फैल रही है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, 28.1, जो कि 2011-12 में 2.8 था। आज बेरोजगारी बढ़ के 28.1 हो गई और सरकार और बेरोजगारी बढ़ा रही है। जैसे ये शिक्षा में बहुत दावे करते हैं, तो शिक्षा का बहुत हमने वो किया है। अब आज के दिन स्कूल के इसमें शिक्षा क्षेत्र में इससे खास तौर पर प्रभावित है। सरकारी स्कूल में टीचर्स के करीब 45,000 खाली पद पड़े हैं। स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपल के करीब 50,000 पद खाली, 50%
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री जी ने करनाल में 54% स्कूलों में हेड टीचर नहीं है। करीब 1 लाख स्टेट जो है जेबीटी पास जो है 7 साल से घूम रहे हैं रोजगार के लिए, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी जेबीटी भर्ती नहीं किया, जबकि कांग्रेस काल में 20,000 से ज्यादा अधिक हुए थे। बल्कि स्कूल 1,057 स्कूल बंद कर दिए गए। हमारी सरकार में जो किसान मॉडल स्कूल थे वो बंद कर दिए गए। अब उनके स्टूडेंट्स और स्टाफ कहाँ जाएंगे जो स्कूल बंद कर दिए। इसी प्रकार से डाइट जो ट्रेनिंग देती है टीचर्स को जेबीटी और डीएड में दाखिले, वो सरकारी उसमें डाइट बंद कर दी गई। इसका नतीजा ये है कि जो 5,000 फीस थी, आज 1-1 लाख रुपया लेके वो जेबीटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, वो लूट बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, लेकिन खुद की सरकार ने डाइट ही बंद कर दी। 4,000 प्ले स्कूल जो इन्होंने कहा, हर बारी ये कहते हैं, घोषणा करते हैं, वो भ्रमित करते हैं, क्योंकि 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को ही प्ले स्कूल में बदला गया और कोई मतलब उसमें काम नहीं किया गया। इसी प्रकार से 136 मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का दावा है, जबकि पहले से जो मौजूदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनको ही कन्वर्ट किया गया है। कोई नया एक बिल्डिंग नहीं लगाई, कोई नया स्टाफ भर्ती नहीं किया स्कूलों के लिए, नए टीचर भर्ती नहीं किए, हेडमास्टर भर्ती नहीं किए, स्कूलों में कोई नई भर्ती नहीं की गई। और इंस्टीट्यूट जो था प्रारंभ के नाम से इंस्टीट्यूट जो जन्मे था, सरकार ने 2013 में शुरुआत की थी, लेकिन इस सरकार ने आज तक इमारत ही नहीं बनाई इसकी, जो कि बहुत जरूरी है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही, बिल सरकार ने वापस लिया, जबकि सबसे पहले उनका ये ऐलान था राइस स्पोर्ट्स स्कूल बनाएंगे। और हमने पिछड़े जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक थे 36 ब्लॉकों में आरोही स्कूल बनाने का काम किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने कोई भी नया स्कूल नहीं खोला और पहले से चल रहे स्कूल में भी स्टाफ की कमी को झेल रहे हैं। ये आपके सामने एजुकेशन का है। इसी प्रकार स्वास्थ्य का आप देखेंगे, स्वास्थ्य में 56% डॉक्टरों की कमी, 56% पद खाली हैं। आज भिवानी में जुलाई 2017 में खुद मुख्यमंत्री ने बताया था कि 27,000 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ आज 12,000 डॉक्टर रहेंगे। तो 56% जो है वो डॉक्टरों की वैकेंसी खाली है। सरकार से हम बार बार पूछते हैं, भाई कितने डॉक्टर भर्ती किए तुमने, कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जबकि सरकार बनी आज से 7 साल पहले आपका वायदा था कि हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो आज कितने बने हैं। और सर्जन जो है वो 3250 सैंक्शन पद हैं और करीब 350 डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगे हुए हैं, 150 से ज्यादा छुट्टी पर है, करीब 250 डॉक्टर जो है MLR और फिर अदालतों में चल रहे केसों में व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार कुल डॉक्टरों की MD की पढ़ाई के लिए कुछ भी पता नहीं है। ये अखबार में आपके आई, मैंने उनकी खबर पढ़ी। इस प्रकार से आप अगला देखो, इसमें जो पावर बिल है उसको गरीब आदमी पे पूरी तरह मार पड़ी। 2 महीने के बिल की गारंटी देने का इन्होंने काम किया है। इसका मतलब 2 महीने की जो पहले की देते उतना अमाउंट गारंटी दे दो, नॉन रिफंडेबल बैंक गारंटी मांग रहे हैं, केवल उन पर बोझ डालने के लिए। वो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो 2 मिसाइल का मैंने बार बार कहा, 15 साल से घटाकर 5 साल की, और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है हिंदुस्तान में जहां रेजिडेंसी के 2 स्टैंडर्ड हो। अगर 5 साल रहेगा तो इसका मतलब मूल जो हरियाणा निवासी हैं, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, उनको सरकारी नौकरी भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी।
इनके लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि 15 साल से घटा दी। आज जम्मू कश्मीर जो है, गृह मंत्री थोड़े दिन पहले ऐलान किया 15 साल वहां भी रखिए, और ये 15 साल से घटा के 5 साल कर रहे हैं। किसको लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, किसकी सलाह से कर रहे हैं, इनको तुरंत ये यहाँ से वापस लेना चाहिए। महंगाई आप देख रहे हैं, आप डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज देखो। आम आदमी का जीवन जो है बहुत समस्या में हो गया है। लागत बढ़ रही है किसान की, वो तो एक बात है, आमदनी घट रही है, लेकिन आम आदमी को दिन ब दिन चीजों की जरूरत है, हर चीज महंगी होती जा रही है, उसको उसके जीवन में दिक्कत आ रही है। अब इतने साल से किसान, इतने 4 महीने करीब हो गए किसान बैठे हैं। हमने बार बार इस सरकार को कहा, हमने कहा किसानों से हाथ मिलाओ। सरकार पंजा लड़ा रही है, हाथ नहीं मिला रही सरकार, किसानों से पंजा लड़ा रही है। कहीं लाठीचार्ज करवा हो गया, कहीं इसके फुहारे वाटर कैनन लगा दिए, तो किसानों से बात करो। हमने कहा किसानों से आंख मिलाकर बात करो। सरकार जो है आंख मिलाने की बजाय आंख चुरा रही है और आंखें दिखा रही है किसानों को। तो इस प्रकार से जो मुख्य वर्ग है, अन्नदाता है, उससे तुरंत बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। आज जो है हरियाणा सरकार जो है वो हर हिसाब से बजट का, मैंने बताया था आपको, बजट का जो 14 से लेकर और पिछले साल तक जो एवरेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब 89% आता था। इसका मतलब कुछ पैसा 11% के करीब पैसा इनके पास विकास के लिए और चीजों के लिए रहता है। अब ये इस साल ये बढ़कर 95% हो गया, केवल 5% बचा डिफरेंस रह गया रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर में। अगली बार वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्जा ले हैं, वही 4 बार की नीति में चल रहे हैं। कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं देखेगा। अगली बार बजट दे रही है तो 100 के 100 के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आर्थिक उसमें संकट में प्रदेश को डालने का काम ये सरकार कर रही है। कानून व्यवस्था आपको मालूम है, रोज आपके अखबारों में पढ़ते हैं, हर रोज तो कत्ल, बलात्कार, लूट पाट, कोई आदमी अपने आप में सुरक्षित नहीं है आज हरियाणा में। और वो आपने भ्रष्टाचार का आपको मालूम है, एक के बाद एक घोटाला किया। मान लो रजिस्ट्री की SIT लगाई, वो कहाँ है SIT की रिपोर्ट? शराब के घोटाले की SIT लगाई, क्यों नहीं पब्लिक करते उनको रिपोर्टों को, ताकि इनके घोटाले आगे आए। चाहे वो यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी के जो क्लास 2 और 1 ऑफिसर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट करके उनको नौकरी देने के लिए वो अपने इसमें हरियाणा सवर्णिम सर्विस क्लास में लेके भाई यूनिवर्सिटी की जो इंडिपेंडेंस है उसको ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसका मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी की भी शिक्षा जो है वो नहीं रहेगी, जो रह रहे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो छेड़छाड़ उन चीजों के साथ नहीं करनी चाहिए। आपने देखा CAG की रिपोर्ट पहले भी पेश करनी चाहिए इनको, लेकिन आखिर में आप CAG की रिपोर्ट देखो तो बहुत सारे लंबे चौड़े उन्होंने निकाले, मेरे पास तो सारी रिपोर्ट है। 15,000 करोड़ की तो अभी उसमें सिर्फ रियल एस्टेट में जो नींद वसूली करी, कहीं वो काम रेवेन्यू बढ़ाने का काम कहीं नहीं रही है। और जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें बैंक गारंटी देने का काम था, देना पड़ता है। मेरे ख्याल में 83 के करीब उन बैंक गारंटी नहीं दी, तो कैसे कहाँ मतलब आर्थिक तौर पे प्रदेश को कहाँ धकेला जा रहा है, ये आपके सामने है। तो मैं यही कहना चाहता था आपसे कि भाई प्रदेश बड़ी गंभीर स्थिति में जा रहा है। कोरोना की जो बीमारी है वो फिर से
बड़ी तेजी से बढ़ रही है। पिछली बार कोरोना के लिए सबने मिलकर लड़ाई की, अब फिर सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना होगा। सरकार को भी, आम आदमी को भी, और जो भी है इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, सबको फॉलो करनी चाहिए। जब भी अपने स्वयं के बचाव में ही हम बचेंगे। ये मैंने कहना था, सरकार को भी तुरंत डॉक्टरों की कमी, वैक्सीनेशन, उसमें और तेजी से सोची जानी चाहिए। अब ये SIT लगाते हैं, और फिर अभी कानून व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि गृह मंत्री 6 SP से नाराज। तो पूरे प्रदेश का ये हाल है, अपनी कमजोरी को किसी अधिकारियों के कंधे पर नहीं फेंकना चाहिए। ये विफल सरकार है कानून व्यवस्था से, ये अधिकारियों के कंधे पर अपनी विफलताएं फेंकना चाहते हैं, विपक्ष पे अपनी विफलताएं थोपना चाहते हैं, खुद की विफलताएं हैं। आज जो परिस्थिति है, मैं इस बात को नहीं कहता हूं अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कोई मंत्री या वो जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से उनको मिल रहा है, आज खुद सरकार को आत्मअध्ययन करना चाहिए कि भाई ऐसा परिस्थिति क्यों हुई, क्यों लोगों के साथ हाथ क्यों नहीं बढ़ा के चलते है। उन लोगों ने चुनी है सरकार जो 2 साल पहले 10 की 10 सीट जिस पार्टी की आई हूं, आज वो सरकार JJP और BJP की सरकार हरियाणा में केवल विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस तो लोगों को खो चुकी है, लेकिन स्वयं की क्रेडिबिलिटी भी क्रेडिबिलिटी भी इस सरकार की खत्म हो चुकी है लोगों में। और आपको सवाल दो बातें इसमें थोड़ा सा बड़ी है। तो आप ये कह रहे जो मंत्रियों के विधायकों के साथ हो रहा है उससे आप इस सहमत नहीं होंगे, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन इन नेताओं का जब भी आंदोलन के जब जाते हैं उनका विरोध होता है, वो कहता है कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ JJP के लोग हैं, सॉरी INLD के लोग हैं, वो लोग मतलब राजनीतिक दलों के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। कोई राजनीति, ये देखिए अपनी विफलताएं दूसरे पर ही थोपना चाहिए, विपक्ष पर। ये किसानों की बात करते हैं, किसान का आंदोलन कोई राजनीतिक दल नेतृत्व नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं सर, किसान खुद कहते हैं, किसान ही आंदोलन करते हैं, समर्थन कर रहे हैं कि उनकी मांग जायज है। जिस तरह के हालात हैं, प्रदेश किस तरफ जा रहा है, क्योंकि लगातार बीच में इस तरह की खबरें रुक गई, यानी कि विरोध हो, अब आज गाड़ी तोड़ दी गई एक सांसद की, अब किस तरफ जा रहा है प्रदेश? प्रदेश आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रदेश में सरकार ही नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है प्रदेश की। आर्थिक स्थिति में आज किसान, मजदूर सब परेशान है, व्यापारी, कर्मचारी, हर कोई वर्ग सरकार से विमुख है। तो सरकार को संभलना चाहिए, और जो उम्मीद थी सरकार से कि कोरोना में जो जिन वर्गों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है उनको राहत दी जाएगी, पैकेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ सरकार ने मदद करने का काम नहीं किया, बल्कि उनके टैक्स पे, कहीं बिजली पे, मतलब यहाँ तक कि जो रजिस्ट्रेशन है महिलाओं का जो 3% था उसको बढ़ा के 5% कर दिया, और लोग पुरुषों का 5 से 7% कर दिया। बिजली पे बिल पे 2 महीने की गारंटी का काम कर दिया, उसकी सिक्योरिटी लेने का काम कर दिया। तो बल्कि और थोप रही है खासतौर पर आम आदमी के ऊपर, और वो थोपा जा रहा है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसानों की खरीद के लिए जो व्यवस्था की गई है, जिसमें बदलाव किया गया है, ये कहा गया, क्या वो पर्याप्त है? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप क्या देखते हैं? कहा कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मेरी देखिए मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल किसानों को परेशान करने वाली बात है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा का कोई औचित्य नहीं है। जब एक तरफ तो कह रहे हैं कोई नहीं ले जाओ किसी मंडी में, कोई गिरदावरी समय पे होती नहीं, पोर्टल चलते नहीं इनके, तो किसको दिक्कत होगी? किसान को ही होगी।
तो किसान को दिक्कत है। और इसी वास्ते मैं परसों यहाँ से बहुत सारी मंडियों में होता है, यहाँ से मतलब मैं लाडवा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये सब इन मंडियों में मैं जाऊँगा, स्वयं देख के फिर बताऊँगा कैसे। खुदा साहब आप कह रहे हैं सरकार विफल हो गई है, हर मोर्चे विफल है, और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 31 मार्च को, ये कहते हैं कि 6 साल में जितने प्रयोग हमने किए वो जितने प्रयोग हमने किए, सरकार का आमूल परिवर्तन किया, व्यवस्था में परिवर्तन किया, 550 ऑनलाइन सेवाएं की। मुझे तो लोग प्रयोग धर्मी मुख्यमंत्री कहते हैं। उन्होंने ये खुद के लिए कहा कि लोग मुझे प्रयोग धर्मी मुख्यमंत्री कहते हैं, और आपका क्या सरकार विफल है? कोई हरियाणा के लोग गिनी पिग ऐसे प्रयोग करते रहेंगे उनके ऊपर? कोई हरियाणा के लोग गिनी पिग नहीं है, प्रयोग गिनी पिग पर किए जाते हैं। जो एस्टेब्लिश्ड वो हैं, जो एक भी फैसला बताएंगे जनहित का किया, एक भी फैसला बताएं, मैं गिनाए हैं सारे जन विरोधी हैं, एक भी जनहित का कोई फैसला किया सकता है। अब मैं बता रहा था ना आपको, जो ये 15 साल से 5 साल किया है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स के बच्चे जिनका कोटा फिक्स है जिन वर्गों का, वो सब जो है ना मूल रूप के हरियाणा वासियों को कुछ नहीं मिलने वाला, वही बात हो जाएगी। सर, कोरोना को लेकर सरकार जो एफर्ट्स कर रही है, क्या वो सेटिस्फैक्टरी है? देखिए, कोरोना के लिए सबको एफर्ट करना चाहिए। ये कोई अकेली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सब लोगों की भी है, हमारी भी है, आपकी भी है। ये पहनता नहीं मास्क कभी, वो आपके पीछे बैठा आदमी, ये क्यों फैला रहा है भाई कोरोना? सबकी जिम्मेवारी है। मैं कोरोना नहीं फैला रहा, मेरे कोरोना होकर जा दिया, ये दोबारा नहीं होना। दोबारा किसी ये हुआ है, कोई केस नहीं आया सामने, मेरे सामने आया 5% से ज्यादा मेरे सामने रिपोर्ट आई है। ये नहीं छोड़ दे, ये म्यूटेंट फॉर्म आ चुकी है मास्क पहनाकर। एक वो बताओ कि बिजली के बिल दुगने लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना आपका? बिजली के बिल दुगने लिए जा रहे हैं, कह रहे दुगने बिल। 2 महीने के जो बिल है वो उसको सिक्योरिटी ले रहे हो, वो भी एडवांस लो, नॉन रिफंडेबल। ऐसा पहले तो हमने कोई सुना है, गरीब आदमी के ऊपर और बोझ डाला जा रहा है। सरकार यानी कमीशन का निर्णय है, आप लागू कर रहे हैं उसको वापस किया। मेरे को मालूम सरकार तैयारी बने। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया है कि 5200 गाँव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, और ये पहली सरकार है जो इतने गाँव में इतने घंटे की बिजली मिल रही है। और नंबर 1, नंबर 2, हरियाणा बिजली में सरप्लस स्टेट हो गया है, और हम आगे से वो तो हमारे समय में था। इसी के साथ लिख रहा है कि थर्मल प्लांट, क्योंकि बिजली सरप्लस स्टेट हो गया हरियाणा, इसलिए हरियाणा में कोई थर्मल प्लांट नहीं लगाया जाएगा। जो ये जो था थर्मल प्लांट लगे थे, एक भी थर्मल प्लांट इन्होंने लगाया नहीं, और सरप्लस हमारे समय में हो गई थी बिजली, और इनके समय में तो थर्मल प्लांट इन्होंने बंद किए हैं, पूरी कैपेसिटी नहीं चला रहे उसकी, क्योंकि लोगों को बिजली नहीं। कोई ये दावे खोखले हैं। आज हरियाणा के लोग बिजली और पानी से बहुत परेशान है। पानी का जो है पहली दफा हुआ है भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ये हो रही है कि उसका चेयरमैन आउटसाइड स्टेट होता है। पहली दफा उसी स्टेट का बना जिसमें भाखड़ा डैम बना हुआ है, और मेंबर पावर पंजाब स्टेट का होता है, और मेंबर इरिगेशन हरियाणा स्टेट का होता है। आज हरियाणा स्टेट का कोई मेंबर नहीं है भाखड़ा मैनेजमेंट, कोई रखवाला ही नहीं है वहां। तो इसका असर क्या पड़ रहा है? यह और पानी की ओर के लिए अपना हिस्से का भी पानी नहीं मिला। कुल मिलाकर है कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड से हरियाणा को जितना पानी मिलना चाहिए, आप समझे नहीं। आप जब हमारा आदमी नहीं है वहाँ, किस टाइम कितना रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, क्या अब लोग इस बात को समझते हैं। इस बात को अपना जो अधिकार है अधिकार रखना चाहिए। वहाँ पे हमारे समय में हमारा वहाँ की नौकरियों में भी शेयर है, 4th क्लास का भी हो, ओवरसीयर हो, हमने लगाए। अब एक नहीं लगाया इन्होंने हरियाणा का। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे,
हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।